अब हम बात करते हैं ओरल कैंसर्स की। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वामस सेल कैंसर। ठीक है, मेन पॉइंट हम देखते हैं। मोस्ट कॉमन कैंसर है, ध्यान रखना। हेड एंड नेक सर्जरी को केराटिन पॉल जिसमें प्रेजेंट होते हैं, जो प्लीसिनोफिलिक होते हैं। अगर ये बढ़ रहे हैं तो भाई वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर। अगर ये घट रहे हैं तो कम है तो ये नॉन डिफरेंशिएटेड है। म्यूटेशन p53 म्यूटेशन होता है। साइट जो कहते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इंडिया में बक्कल म्यूकोसा या जिंजिवो बक्कल सल्कस, वर्ल्ड में होता है प्लेटा मतलब टंग। ठीक है, टंग मानो वर्ल्ड में, और यहाँ पे बक्कल म्यूकोसा मतलब इंडिया में। ठीक है, ये फैक्टर स्मोकिंग, अल्कोहल, पान, एच। ठीक है, तीन तरीके के मतलब हाई रिस्क लीशन होता है, मीडियम रिस्क लीशन, लो रिस्क लीशन। हाई रिस्क में एरिथ्रोप्लेकिया बनता है, ल्यूकोप्लेकिया, हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस। मीडियम रिस्क लीजन में ओरोसोमुकस फाइब्रोसिस, और ओरल लीचन प्लानस ये आपका लो रिस्क लीजन है। हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क। एक होता है विराशियस कार्सिनोमा। ठीक है, अगर इसको हम कहते हैं, अगर ये सब कुछ SCC स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ओरल का हो, ओरल कैविटी का, तो एक्करमेंट ट्यूमर कहेंगे। अगर ये पेनाइल कार्सिनोमा का है तो इसको हम कहेंगे बशकेल लेविंस्टीन ट्यूमर। ठीक है, तो ध्यान में एक्करमेंट ट्यूमर आपका ओरल कैविटी, बशकेल लेविंस्टीन ट्यूमर आपका पेनिस। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं ल्यूकोप्लेकिया और कैंडिडियासिस में। भाई कैंडिडियासिस कैन बी रब्ड ऑफ, सी फॉर कैंडिडियासिस, सी फॉर कैन बी रब्ड ऑफ। ल्यूकोप्लेकिया कैन नॉट बी रब्ड ऑफ, एरिथ्रोप्लेकिया ऑल्सो कैन नॉट बी रब्ड ऑफ। ठीक है, वाइट दोनों वाइट होंगे। मैनेजमेंट की बात करें अब ल्यूकोप्लेकिया की, तो इसका एक्सीजन करना है हमें सीधा CO2 लेज़र से और कॉटन से। ठीक है, CO2 को कॉटन। टू टाइप का ल्यूकोप्लेकिया होता है, प्रोलिफरेटिव और स्पेक्टल। स्पेक्टल्ड हमेशा ध्यान रखना एग्रेसिव होता है। प्रोलिफरेटिव में हाई रेट ऑफ कन्वर्जन टू कैंसरस कैंसर। ठीक है, ये जो प्री मैलिग्नेंट लीजन्स हैं सारे कैंसर, ल्यूकोप्लेकिया, कैंडिडियासिस, एरिथ्रोप्लेकिया हैं, ये मैलिग्नेंट है। अब एरिथ्रोप्लेकिया की बात करते हैं। इट इज ऑल्सो नॉट रब्ड ऑफ ईजिली। ठीक है, लोग बच्चों को तो रब नहीं होगा, ये कैंडिडियासिस रब हो जाएगा। ठीक है, स्पेक्टल एरिथ्रोप्लेकिया मतलब 6 to 9 टाइम्स मैलिग्नेंट पोटेंशियल लगता है। रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट चेंजेस। रिस्क फैक्टर फॉर मैलिग्नेंट चेंजेस क्या होता है? रिस्क फैक्टर बेसिकली जो भी आपके मैलिग्नेंट होगा या नहीं होगा, तो रिस्क फैक्टर है। फीमेल को हो रहा है तो मैलिग्नेंट है, साइज मोर देन 200 mm पे आ रहा है तो मैलिग्नेंट है, नॉन स्मोकर में भी मैलिग्नेंट है, मल्टीपल लीजन तो मैलिग्नेंट है, लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग पे है तो मैलिग्नेंट है। क्या चीज़ ये सब एथ्रोप्लेकिया कैंडिडियासिस। ठीक है, तो यहाँ फीमेल में ज़्यादा होगा, साइज, नॉन स्मोकर, मल्टीपल लीजन है, लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग है तो मैलिग्नेंसी शो कर सकता है। अब हम बात करते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की। इसके बारे में हम कहते हैं कि भैया हाइपर सेंसिटिविटी है, ये ध्यान रखना। इसके लिए बीटल लंच को, ठीक है, ये करता है हाइपर सेंसिटिविटी में फाइब्रोसिस हो जाती है, कैंसर का रिस्क भी ज़्यादा होता है। वाइट बैंड होते हैं माउथ में, ध्यान रखना, माउथ में वाइट बैंड्स होंगे। मैनेजमेंट की बात करें, भाई स्टॉप कर दो, स्टॉप बीटल में तुरंत एंटीऑक्सीडेंट दे दो, इंटरलीजनल ट्रांसोनाडोन दे दो। ठीक है, एक्सीजन इसमें नहीं करते हैं, एक्सीजन करेंगे ठीक है, एक्सीजन करोगे भाई, फिर वो फाइब्रोसिस फिर उसमें होगी। हीलिंग प्रोसेस में फाइब्रोसिस होती है भाई, वो फाइब्रोसिस कम करना है कि बढ़ाना है भाई, इसलिए एक्सीजन नहीं करना है। अब एक चीज़ होती है इंसिजनल बायोप्सी, हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पर जो इंसिजनल बायोप्सी होती है डायग्नोस करने के लिए, वो हमेशा हम एज बायोप्सी या वेज बायोप्सी करते हैं। सेंटर में इसलिए नहीं करते, सेंटर में मिलेगा क्या, नेक्रोटिक मटीरियल मिलेगा, सेंटर में करनी नहीं है, सीधी बात। मैनेजमेंट की बात करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ ओरल कैंसर जो होता है मोस्ट कॉमनली जो एसोसिएट होता है वाइड लोकल एक्सीजन। कितनी मार्जिन होता है, हमेशा रख लो 0.5 सेंटीमीटर, पहले भी मैंने पढ़ाया 0.5 सेंटीमीटर इसकी वाइड लोकल एक्सीजन की मार्जिन है। इसके बाद करेंगे हम मैंडिबुलर रिसेक्ट, फिर हम करेंगे नेक डायसेक्ट, फिर हम करेंगे हम फ्लैब रिकन्स्ट्रक्ट। ठीक है, एक आपका होता है वेबर फर्गसन, सुना होगा अप्रोच, ये आपकी होती है मैक्सिलेक्टमी। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक डायसेक्शन। पूछा जाता है नेक डायसेक्शन की, आप वो बता दो कौन से लेवल होते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नेक डायसेक्ट करने के लिए इंसिजन मोस्ट कॉमनली जो होता है मॉडिफाइड शॉबिंगर इंसिजन। ठीक है, मॉडिफाइड शॉबिंगर इंसिजन। अब नेक डायसेक्शन क्या होता है? पहली बात तो हम आप लोग का एक काम करते हैं,
लिम्फ नोड पे आते हैं, लेवल ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है भाई। ए तीन, एक, 1A 1B 2 3 4 5 6, ध्यान रखो 1 से लेकर 4 ये आपके होते हैं इंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, ठीक है। फिफ्थ होता है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, सिक्स्थ इज सेंट्रल, ध्यान रखना सेंट्रल, ठीक है। अब हम देखो 1A 1B SM एस सबमेंटल, ठीक है। 2 3 4 अपर डीप सर्वाइकल, मिडिल डीप सर्वाइकल, लोअर डीप सर्वाइकल, ठीक है। इनको दो तरीके डिवाइड कर दो, ए टू एंटीरियर, टू बी पोस्टीरियर, ठीक है। फोर्थ तक हमारा काम खत्म। फिफ्थ पोस्टीरियर ट्रायंगल का होता है, फिफ्थ ए सुपीरियर, फिफ्थ बी इन्फीरियर, ठीक है। सिक्स्थ को हमेशा ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स सेंट्रल नोड कहते हैं, डेल्फियन नोड कहते हैं, या फिर पैरा प्रीट्रैकियल नोड कहते हैं, जो कि सेंट्रल नोड होता है थायराइड कैंसर में और लैरिंजियल कैंसर में, ठीक है। सेवेंथ में आपका आ गया मेडिस्टिकल लिम्फ, ठीक। तो भाई 1 2 3 4 फिफ्थ पोस्टीरियर, सिक्स, ठीक है, सेवन मेडिस्टिकल। अब इसमें आते हैं रेडिकल नेक डाइसेक्शन, हमारा रेडिकल नेक डाइसेक्शन भाई ये रिमूव करना है। 1 से लेकर 5 ख़त्म, 1 से लेकर 5 सब काट, सब निकालना, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ निकालनी ज़रूरी है, सैन, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, इंटरनल जुगुलर वेन, इन सब स्टर्नोक्लेडोमास्टोमा। फिर से रिमाइंड करा दें, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, इंटरनल जुगुलर वेन, सब स्टर्नोक्लेडोमास्टोमा, रेडिकल वाले, ठीक है। टेल ऑफ पैरोटिड भी गई, सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी गया। आप डिफरेंस देखना मॉडिफाइड में, भाई मॉडिफाइड में ये ठीक है, सेम है, टेल ऑफ पैरोटिड थे सेम है, सब मैंडिबुलर सेम है। अब क्या करना है, प्रिजर्व करना है एटलीस्ट वन ऑफ स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, इंटरनल जुगुलर वेन, स्टर्नोक्लेडोमास्टोमा, ठीक। एटलीस्ट एक को, किसी को, इनमें से किसी को हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा, इसलिए तो हम कहेंगे मॉडिफाइड नेक डाइसेक्शन, ठीक है। सिलेक्टिव सिर्फ लेवल 1 से लेवल 3 को रिमूव करेंगे। सेंट्रल लेवल से सेंट्रल, ये ना सेंट्रल नोडल फील्ड नोड्स, तो सेंट्रल नोड्स में लेवल 6 को रिमूव करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेक डाइसेक्शन के कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला ब्लीडिंग होगा, इन्फेक्शन होगा, ध्यान रखना। दूसरा नेक डाइसेक्ट कर रहे हो तो भाई नर्व की इंजरी होती है, मैंडिबुलर नर्व पहले ही बताया था, चूँकि एंगल ऑफ माउथ को सप्लाई करती है, तो भाई ड्रूपिंग ऑफ माउथ होता है। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ड्रूपिंग ऑफ शोल्डर में पेन, ठीक है। क्लिनिक नर्व भी जा सकती है, हाइपोग्लॉस नर्व भी जा सकती है, कैरोटिड आर्टरी का ब्लॉक होगा, डेथ हो जाती है, ठीक है। अब बस शॉर्ट में समझ लेते हैं कि फ्लैप ऑफ हेड एंड नेक रिकन्स्ट्रक्शन मोस्ट कॉमन जो होता है पेक्टोरलिस मेजर का फ्लैप होता है हेड एंड नेक में, ध्यान रखना। कभी कभी फ्री फ्लैप ऑफ फोर आर्म भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप एलेंट स्ट्रेस करते हैं तो पेटेंसी वो ये ब्लॉक कर देते हैं ना, ये हैंड होता है, पहले इधर दबाया फिर इधर दबाया, पेटेंसी चेक करने में, अल्लर साइड दबाई फिर रेडियल साइड दबाई, तो चेक करते हैं पेटेंसी, ठीक है। लिम्फ नोड स्टेटस प्रोग्नोसिस, अगर पूछे कि प्रोग्नोसिस अच्छी हुई देखा तो कैसे देखा जाएगा, तो लिम्फ नोड की वजह से देखा जाएगा, ठीक है। लिम्फ नोड को देखना है, ठीक है। तो ये प्रोग्नोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। एमीलोब्लास्टोमा बहुत आसान है, ट्यूमर, एक पेंडेमिक का ट्यूमर है, बोनी हार्ट स्वेलिंग होती है। इन्वेस्टिगेशन इज ऑर्थोपेंटोग्राम और मैनेजमेंट इज वाइड लोकल एक्सी।